नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 फरवरी सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। पंचायत राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के आगामी चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों के वितरण की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग ने अहम बदलाव किया है। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची के बाद यदि कोई व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल मतदाता सूची प्राप्त करना चाहता है तो उसे अब निर्धारित शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा। शुल्क जमा होने के बाद हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए पूर्व आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। आयोग का मानना है कि इस व्यवस्था से मतदाता सूची के वितरण में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक दुरुपयोग पर रोक लगेगी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर कुत्ते ने महिला पैसेंजर को काट लिया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, उसके पैर से खून बहने लगा। महिला को इलाज के लिए एयरपोर्ट से हॉस्पिटल लेकर गए। घटना रविवार दोपहर करीब 2:20 की है। एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने बताया कि महिला दिल्ली से जयपुर आई थी, एयरपोर्ट के बाहर निकल रही थी। तभी अराइवल एरिया के गेट के बाहर एक कुत्ते ने महिला पर हमला किया। कुत्ते का पहले ही वैक्सीनेशन किया जा चुका था, इस वजह से खतरे की कोई बात नहीं है। राजस्थान में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्त झूमते गाते बाबा के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे थे। जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर सहित सभी शहरों में भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में स्थित थाकाजी मंदिर के पास मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया। इसमें 12 श्रद्धालु घायल हो गए। उदयपुर के एकलिंग नाथ जी के दर्शन के लिए भक्त डीजे की धुन पर शिव आराधना करते हुए पहुंचे। कोटा के शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग के दर्शन के लिए सुबह से भक्तों की लाइन लगी है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने पति पत्नी के तलाक से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जस्टिस रेखा बोराना की सिंगल बेंच ने जयपुर की रहने वाली पत्नी की ओर से दायर ट्रांसफर अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ किया है कि महिलाएं पीड़ित होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुरुषों की परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। समानता का मतलब दोनों पक्षों को बराबरी से देखना है। अगर पत्नी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तो पति को पत्नी की तुलना में ज्यादा परेशानियों का सामना करना होगा। अलवर में महुआ के पास मोरेड़ा गांव में रविवार सुबह बिजली लाइन का तार टूटकर बकरियों के बाड़े में गिर गया, जिससे 50 बकरे बकरियां मर गए। पशुपालकों को करीब 10 लाख का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। घटना के 1 घंटे बाद भी मौके पर कोई नहीं पहुंचा। सरपंच ने पशुपालक इलियास पुत्र फुल्लू को ढांढस बंधाया। दोपहर करीब 12 बजे पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। टीम इंडिया के ओपनर और बिहार के रहने वाले ईशान किशन की शादी की चर्चा आई है। ईशान के दादा अनुराग पांडे ने उनकी गर्लफ्रेंड का नाम बताया है, जिसके बाद ईशान के जयपुर की मॉडल अदिति हुंडिया के साथ अफेयर की पुष्टि हो गई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, ईशान जिससे भी शादी करेगा मुझे स्वीकार है। उसके बड़े भाई ने कहा था कि पल्लवी से शादी करेंगे तो हमने करवा दी, अब इसकी भी करवा देंगे। अदिति उसकी गर्लफ्रेंड है जो जयपुर में रहती है। मॉडल है, मिस इंडिया कंटेस्टेंट में दूसरे नंबर पर आई है। बताया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप के बाद ईशान शादी के बंधन में बंध सकते हैं। हालांकि शादी की डेट की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जयपुर शहर की कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान पर अब आम जन की राय ली जाएगी। बैठक में निर्णय के अनुसार प्लान को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि नागरिक इसे देख सके और अपनी आपत्तियां व सुझाव दे सके। इसके लिए 7 दिन का समय निर्धारित किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान शहर की यातायात व्यवस्था को समग्र रूप से सुधारने की दीर्घकालिक योजना होती है। इसमें सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन, पैदल पथ, साइकिल ट्रैक, पार्किंग और भविष्य की यातायात जरूरतों का आकलन शामिल रहता है। राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ा बयान दिया है। मदन दिलावर ने कहा कि यहाँ जिस जिले में नियुक्ति है वहीं पदस्थापन होगा। नियमों से बाहर ट्रांसफर हुआ तो सीनियरिटी रद्द हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले नियमों की जानकारी नहीं होने से विवाद हुआ था, अब सख्ती से प्रावधान लागू किए जा रहे हैं। सरकार ने मनमानी तबादलों पर रोक लगाई है। हमारी सरकार में पिछले दिनों 2200 तबादले किए गए, फिर रोक दिया गया। उन तबादलों वाले शिक्षकों की सीनियरिटी भी रद्द की गई है। जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस हॉस्पिटल में आज दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार आग इमरजेंसी बिल्डिंग में स्थित धामाशा काउंटर के पास लगी। दोपहर के समय अस्पताल में मरीजों और परिजनों की आवाजाही चल रही थी, तभी धुआं उड़ता देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की वजह से बिजली का शॉर्ट सर्किट मानी जा रही, हालांकि अधिकारियों द्वारा इसकी जाँच की जा रही है। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत बिजली आपूर्ति बंद करवाई और प्रभावित क्षेत्र को खाली करवाया ताकि आग को फैलने से रोक सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के साथ साथ 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस एक्सपो को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के व्यवहारिक प्रदर्शन के राष्ट्रीय मंच के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
आरटी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री के बयान और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में अंतर सामने आया है। इसे निजी विद्यालय संचालकों में नाराजगी बढ़ गई है। जोधपुर में 11 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आरटी में बदलाव को लेकर दिए गए बयान में कहा था कि आरटी में प्रवेश के लिए वार्ड की बाध्यता समाप्त कर पूरे जिले को आधार बनाया जाएगा, ताकि अभिभावकों को अधिक विकल्प मिल सके। हालांकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सत्र 2026-27 के लिए जारी टाइम फ्रेम में पिछले वर्ष की तरह ही वार्ड वाइज प्राथमिकता को लागू करने की बात कही गई है। राजस्थान की सियासत में भारत आदिवासी पार्टी को रविवार को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के स्तंभ माने जाने वाले संयोजक संरक्षक प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने अपने दर्जनों पदाधिकारियों के साथ बीएपी का दामन छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। यह घटनाक्रम वागड़ अंचल की राजनीतिक में एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता लेने के बाद प्रोफेसर मणिलाल गरासिया ने बीएपी के शीर्ष नेतृत्व पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि जिस उम्मीद के साथ आदिवासियों की आवाज उठाने के लिए इस मंच को तैयार किया गया था, वह अब जातिवाद और नफरत की राजनीति का केंद्र बन गया है। जोधपुर के उदय मंदिर इलाके में सीवरेज की समस्या से परेशान नागरिकों ने रविवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। महिलाओं ने नगर निगम के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बार बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। बाद में नगर निगम के अधिकारियों ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर अभिनेता सोनू सूद पहुंचे। एयरपोर्ट पर रविवार दोपहर को फैंस ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एक दिलचस्प पल भी देखने को मिला। सोनू सूद की ओर से अभिनेता राजपाल यादव की हाल ही मदद के लिए फैंस ने उनका आभार जताया। फैंस ने सोनू सूद से कहा, राजपाल यादव ने आपको थैंक यू कहा। इस पर सोनू ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली तो अंदर गया था उसके साथ। वहीं उन्होंने कहा, भाई कल आ जाएंगे वो बाहर। उनके इस जवाब पर वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंस पड़े। अजमेर में महाशिवरात्रि का पर्व पर झरनेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। यहाँ 11,000 लीटर ठंडाई का प्रसाद वितरित किया गया। नसीराबाद के महादेव मोहल्ला स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन जागेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर समिति द्वारा सुभाषगंज अनाज मंडी से भोले बाबा की बारात निकाली जाएगी। पहाड़गंज के प्राचीन शिव मंदिर में फूलों से भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाएगा। दुग्धाभिषेक, सहस्त्रधारा और रुद्रपीठ सहित कई धार्मिक आयोजन हुए। शिव परिवार का केसर, इत्र, चंदन और फूलों से श्रृंगार किया गया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।